और मैं मानता हूँ जैसे हम कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, परीक्षाओं से होकर के गुजर रहे हैं अपने जीवनों में, एक बात जिसके लिए हमें दृढ़ निश्चयी होना है या उसमें निपुण होना है वह यह है कि कैसे परीक्षाओं का सामना करते हैं। हमें इस बात में एक्सपर्ट बनना है। यही वह समय है जब संतोष करने वाले और चैंपियन लोग, खेल जीतने वाले लोग, दिखावा करने वाले लोग से अलग किए जाते हैं। और वे लोग जो केवल एक खेल की जर्सी पहनते, स्पोर्ट्स की जर्सी पहनते, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स की जर्सी खरीद सकते हैं और बड़े बड़े सॉकर प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर की जर्सी खरीद सकते हैं, परंतु जब आप उनको ग्राउंड में देखोगे तो वे खेल नहीं पाते, जैसे उनको खेलना नहीं आता। आप उन्हें बैट पकड़ा दो, उन्हें रन लेने बोलो, वो नहीं खेल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वैसी जर्सी नहीं है, परंतु जब आप उन्हें खेलते हुए देखते हो तो आप कहते हो अरे हाँ, इसे खेलना आता है। और कौन ऐसा व्यक्ति जो मसीही जीवन को जी सकता है? यह बात परीक्षाएं बताती हैं। और आप खेल खेलिए और रेफरी को सीटी बजाने दीजिए और हम तब देख पाएंगे कि कौन बॉल को किक कर सकता है, कौन नहीं किक कर सकता है। और हम सब थर्सडे रात को जर्सी पहन सकते हैं और हम संडे की सुबह जर्सी पहन सकते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत बात है। और हम सबों के पास बहुत अच्छी जर्सी है जिसे हम पहन सकते हैं। हम कलीसिया में अच्छे संदेशों को सुनते हैं, अच्छे गीतों को सुनते हैं, परंतु जब गेंद गिरती है, अर्थात जब परीक्षा प्रलोभन का समय आता है, जब रेफरी कहता है कि अब खेल चालू हो गया है, अर्थात परीक्षा की समय चालू हो गई है, और इसलिए हमें इसमें अत्यधिक निपुण होना है कि कैसे हम प्रलोभन और परीक्षाओं का सामना कर सकें। यही वह स्थान है जहां पर शुद्ध सोने का निर्माण होता है। हमारे जो मन की आंखें हैं उनको ज्योतिर्मय होना है जब परीक्षाएं आती हैं तो। और जो भी व्यक्ति एक परीक्षा और प्रलोभन से होकर के गुजरा है या किसी परीक्षा से होकर के गुजर रहा है, वो जानता है जिन बातों को मैं कह रहा हूं वो आसान नहीं है। कि आपकी आंखों का ज्योतिर्मय हो जाना और एक्साइटेड हो जाना जब एक परीक्षा प्रलोभन आती है। परंतु प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे इतना दृढ़ निश्चय है कि यही वह स्थान है, यही वह स्थान है, यही वह स्थान है जहां पे शुद्ध सोने का निर्माण होता है। और जो परीक्षाएं हैं वही सोने में निर्माण करती हैं। और हम शुद्ध सोने के समान तभी बन सकते हैं जब हम परीक्षा से होकर के गुजरते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं से कहना है, हमें अपनी परिस्थितियों से कहना है। और जब एक परीक्षा आती है तो हमें उससे यह कहना है कि यहाँ पे शुद्ध सोने का निर्माण हो रहा है। मुझे अपने आप को कहना है, हर एक परिस्थितियों के बावजूद मुझे अपने आप को कहना है, मेरी हर एक परिस्थिति के बावजूद मुझे कहना है। मैं जानता हूँ कितना कठिन है ऐसा कहना, पर मैं और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। और मुझे ऐसी परिस्थिति में अपने आप से कहना है, बोलना है। और मैं बहुत ही पछतावे के साथ आज आपसे कह रहा हूं कि कैसे मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पाया कि यह समय है जब शुद्ध सोने का निर्माण हो रहा है। और आप उन परीक्षाओं को दोबारा नहीं पा सकते हो। जब परीक्षा खत्म हो जाती है आप उस परीक्षा को दोबारा हासिल नहीं कर सकते हो। और इसलिए परमेश्वर को असफल करने के पछतावे से बढ़ करके, या उस पछतावे से बढ़ करके कि मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, यह बहुत ही दुखद है कि जब मैं उन परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करता हूं अपने लिए सोने और हीरे का निर्माण करने के लिए। लेकिन खुश खबर यह है कि और अभी परीक्षा आने वाली है, अभी हम समाप्त नहीं हुए हैं। और एक मसीही वह व्यक्ति होता है जो अपने हृदय में इस बात की खोज करता है। हम कभी भी अपने ऊपर परीक्षा प्रलोभन की चाहत नहीं करते हैं। और आज मैं आंच को इसलिए नहीं बंद कर रहा हूं कि मुझे ठंड लगना बंद हो जाए। और यदि मेरे पास स्वेटर खरीदने को पैसा है तो मैं पैसा खर्च करके खरीदूंगा, परंतु जो प्रलोभन परीक्षा है वो आएंगी। और कितनी भी लालसा मैं करूं अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की, परंतु परीक्षा आएंगी। और वैसे ही जब क्रूस आएगा तो मुझे प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि यहाँ पे हीरे का निर्माण हो रहा है। और यह आसान नहीं है, यह बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहूंगा और उस सेंटेंस को हमें हमेशा दोहराना है। जब कभी एक परीक्षा प्रलोभन आती है उस वाक्य को हमें हमेशा दोहराना है। और मैं अपने हीरो से, जो मेरे डेविड विल्करसन जो मेरे हीरो थे, उनसे मैंने सीखा। और उन्होंने यह वाक्य कहा जिसे आप भी याद कर सकते हैं, परमेश्वर सब बातों के ऊपर नियंत्रण करता है। परमेश्वर सब बातों के ऊपर नियंत्रण करता है।
और आप अपने सबसे बुरी परिस्थिति के विषय में सोचे, और तब बताइए कि कितना आसान है इस शब्द को कहना, इस वाक्य को कहना। बिल्कुल भी आसान नहीं है, परंतु यह सत्य है। और भले समय में इस बात को कहना बहुत आसान है, परंतु इस बात को अपने हृदय में खोद करके लिख लेना है कि परमेश्वर सब बातों का नियंत्रण करता है, सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। और अपने जुबान को नियंत्रण में रखना तब बहुत आसान होता है जब मैं परीक्षा में नहीं पढ़ता हूं, परंतु जब लोग मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं या रिश्तेदार मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं या बॉस मुझे कुछ कहता, उस समय मुझे अपनी जुबान को नियंत्रण करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, उस समय मेरा दिमाग तुरंत कहता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता हूं, जो शुरुआती 10-15 मिनट में मेरा दिमाग सारी चीजों में घूम के आ जाता है। परंतु परमेश्वर सब बातों को अपने नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर जानता था कि वो व्यक्ति आपको वो ईमेल भेजेगा, वो जानता था कि मेरे जीवन में ये समस्या आएगी, और यह कहना और उसमें से सांत्वना को बाहर निकालना यह आसान नहीं है। और मैं किसी व्यक्ति को यह स्टेटमेंट तब नहीं कहना चाहता हूं जब वो डीप ट्रायल के बीच में है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप में से कई लोग सही में विकट परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं कि नहीं, परंतु परमेश्वर ने सब बातों को अपने नियंत्रण में रखा। और यह शब्द सब चीजें, और इस सब चीज में आप बहुत सारी बातों को सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु उस शब्द में अर्थात सब कुछ में सब कुछ रखना बहुत कठिन हो जाता है जब ऐसी चीजें होती हैं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर कुछ और करने में व्यस्त था, और मैं उस वाक्य के ऊपर सोच रहा था, मनन कर रहा था। और मैं मानता हूं कि उस शब्द में, उस वाक्यांश में बहुत रिचनेस है परीक्षा के समय में, क्योंकि परमेश्वर सब बातों को नियंत्रण करता है। जैसा हमने संडे के दिन सुना और आज भी जिसको दोहराया गया। और परमेश्वर जो है वो आर्टिफिशियल आंसुओं में दिलचस्पी नहीं रखता है, और दिखावटी स्तुति में वो दिलचस्पी नहीं रखता है, परंतु सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। परमेश्वर चाहता है हम सीखें कि कैसे उस बॉल को किक करना है जब खेल का समय आता है। तो वह जो खेल है, वह जो बॉल है, वह आपके सामने रखी गई, और परमेश्वर आपसे कहता है कि अब तू इसको किक मार। यही वह समय है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तो हमें उस समय साहस जुटाना है। और यह एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और हमें साहस होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है और परमेश्वर ऐसा करेगा। यही तो विश्वास है, और हमें इस विश्वास को रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझे वह होंठ देगा और ऐसा हृदय देगा जो इन बातों को समझ सके, और होंठ जो इन बातों को कह सके कि वह जो फल है मेरे जीवन में, प्रभु जी मैं अपने जीवन में धन नहीं चाहता, स्वास्थ्य नहीं चाहता, मैं समृद्धि नहीं चाहता, और यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आप प्रार्थना को देखेंगे, जब मैं शब्द का इस्तेमाल करता डिमांड का या मांग, और लूक 8 में क्या कहता है बाइबल, और वहां पे बताता है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए और कभी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, कैसे वो विधवा जा करके वहां पे मांगती है और उसका न्याय चुकाया जाता है। कौन सा न्याय है जो हमें चुकाया जाएगा? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परीक्षा के समय उसके नाम की घोषणा करें, हम धीरज धरें। और लूका 11 अध्याय में एक और अध्याय है प्रार्थना के ऊपर, जहां पे निर्लज्जा छोड़ करके मांगने के विषय में कहा गया है। और मुझे धीरज धरना है, लज्जा छोड़ के मांगना है, और मुझे अपने दिल की गहराई से मुझे इस बात की घोषणा करना है, और सच्चे मिरेकुलस आश्चर्य कर्म वाले होठों के साथ मुझे इसकी घोषणा करना है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव, परमेश्वर सब बातों को नियंत्रण करता है। और बहुत ही अद्भुत शब्द है कि जिसे हम अपने टेबल पर लिख के चिपका सकते हैं। ये हीरे हैं जिनको परीक्षा के समय में बोला जाता है। और आइए हम अपने दिलों को तैयार करें। यदि हम बड़े परीक्षा में नहीं हैं, हम नहीं जानते कि एग्जाम के पेपर में क्या आएगा, और एक पेनल्टी किक के समान है फुटबॉल में, तो हमें प्रैक्टिस करना है और गोल में उस बॉल को मार के हमें प्रैक्टिस करना है। परमेश्वर सब बातों को नियंत्रण कर रहा है, और इस वचन के ऊपर हमें मनन करना है, क्योंकि जब परीक्षाएं आएंगी, और जब परीक्षा एक महीने से दूसरे महीने में चले जाती है और फिर 6 महीने तक वो लंबी चलते रहती है, तो मैं चाहता हूं प्रभु जी कि मैं उससे यह कह पाऊं कि मैं सीखना चाहता हूं जो तू मुझे सिखाना चाह रहा है। प्रभु हमारी सहायता करें।